के हिसाब वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कांग्रेस यूपीए सरकार के 10 साल का हिसाब दे। बक्सर में बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने रामरेखा घाट के पास आधुनिक लेजर लाइट एंड साउंड रामायण का किया शुभारंभ, कहा बक्सर में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना मेरा संकल्प है। पटना में निर्वाचन आयोग ने की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक, आज फिर चुनावी गतिविधियों पर करेंगे समीक्षा। रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे प्रेस वार्ता, दोपहर 2 बजे होटल ताज में करेंगे मीडिया से बातचीत। राजगीर में देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन, आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन, एक साथ 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। बिहार वासियों को दिवाली छठ से पहले बड़ी सौगात, कल पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार, ट्रायल के बाद मिली हरी झंडी। पटना में बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक, बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल समेत कई नेता हुए शामिल। पटना में बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के कार्यालय पहुंचते ही बायोडाटा देने वाले की लग गई होड़। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सिटिंग 60 सीटों पर हुई चर्चा, बची हुई सीटों पर होगा मंथन, दिलीप जायसवाल ने कहा जिन विधायकों ने अच्छा काम किया उन्हें फिर मौका मिलेगा। पटना में राबड़ी आवाज पर लोगों ने किया हंगामा, मुकदमपुर आरजेडी विधायक सतीश दास को टिकट नहीं देने की मांग। आरजेडी के वर्तमान विधायक सतीश दास से लोगों में नाराजगी, हर हाल में सतीश दास को टिकट नहीं देने की मांग, विधायक पर क्षेत्र में काम नहीं करने का लगाया गया आरोप। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी इस बार लोगों के सुझाव पर मैनिफेस्टो करेगी तैयार, बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने दी जानकारी। बिहार में बीजेपी घोषणा पत्र के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगी अभियान, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर घोषणा पत्र के लिए जाएगा सलाह। नालंदा के निरपुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे जनसंवाद कार्यक्रम, कई योजना की देंगे सौगात, कार्यक्रम को लेकर के चल रही है तैयारी। बिहार के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और खेल सम्मान राशि का बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत 87 खिलाड़ियों को 5 अक्टूबर को देंगे सरकारी नौकरी का चयन पत्र। 5 अक्टूबर को राज्य खेल अकेडमी राजगीर में आयोजित कार्यक्रम में देंगे सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र, 7 करोड़ 37 लाख के खेल सम्मान का भी करेंगे विवरण। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक दलों की बैठक, 12 राजनीतिक पार्टियों के नेता रहे मौजूद, छठ के बाद चुनाव कराने की मांग। निर्वाचन आयोग की टीम ने बिहार के सभी बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक, सभी जिले के डीएम, एसपी, प्रमंडल आयुक्त, डीआईजी और आईजी रहे मौजूद। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ की बैठक, जेडीयू ने एक फेज में चुनाव कराने की मांग की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की चुनाव आयोग से मांग, कहा 1 या 2 फेज में हो पूरा चुनाव। निर्वाचन आयोग के साथ बैठक में आरजेडी ने की मांग, निर्वाचन आयोग से 2 चरण में चुनाव कराने की मांग, 3.66 लाख काटे गए नाम पर जानकारी मांगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ सर्वदलीय बैठक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव निष्पक्ष हो। प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा के बाद अपने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा हमारी 1 साल की यात्रा ईमानदार रही है। समस्तीपुर के मिर्जाजीव गांव में रोसड़ा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार का छात्र संगठन ने किया विरोध, विधायकों को घेर करके हंगामा करने का लगाया आरोप। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का बयान, कहा प्रशांत किशोर की चर्चा देश और विदेश तक हो रही है। तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अपने घर भोज का किया आयोजन, राघोपुर से आए बड़ी संख्या में लोग भोज में हुए शामिल। बिहार कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछे कई सवाल, कांग्रेस ने हाल ही में प्रकाशित मतदाता सूची में कितने ऐसे नाम हटाए गए जिसके बारे में मांगी जानकारी। 100 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है जनसुराज, 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की होगी घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू, बीएसपी ने कैमूर की 4 सीटों पर कैंडिडेट उतारा।
पटना की तर्ज पर मुंगेर में भी बनेगा मरीन ड्राइव। सीएम नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास। 5,119 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। मुंगेर में चुनाव से पहले 12,000 करोड़ रुपए दी गई कई सौगात दी गई है। 250 करोड़ की दूध प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास भी किया गया। आजादी के 79 साल के बाद भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा सुपौल का त्रिवेणीगंज शहर सांसद और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर के पहली पैसेंजर ट्रेन को किया रवाना। पीएम मोदी और रेल मंत्री को दी बधाई। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में डबल इंजन की है सरकार, जिसके कारण बिहार में तेजी से हो रहा है विकास। बाढ़ विधायक ने कई सड़कों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा, बैठक के बाद चुनाव लड़ने का लेंगे फैसला। औरंगाबाद में बीजेपी की कोर कमेटी की हुई बैठक। यूपी से आए सांसद महेश शर्मा ने कहा, बिहार में एक बार फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में जब से उनकी सरकार बनी है तब से सरकार ने 10 लाख नौकरी और 50 लाख दिया रोजगार। केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी जिले के लोगों को दी बड़ी सौगात। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल लाइन को दी गई है मंजूरी। परियोजना पर 2400 करोड़ रुपए खर्च होगा। पटना में किसान सलाहकारों के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत किसी के सामने झुकता नहीं, आंख मिला करके करता है बात। मोदी सरकार ने युवाओं को दी बड़ी सौगात। 62,000 करोड़ के योजनाओं का दिया तोहफा। पीएम मोदी ने युवाओं को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक पद को लेकर के कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा, कुछ लोग कर रहे जननायक पद की चोरी। जननायक केवल कर्पूरी ठाकुर हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बताया था जननायक। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस ने 17 अगस्त को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को बताया था जननायक। जननायक लिखने पर खूब बवाल हुआ था। युवा संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की सीएम नीतीश की तारीफ। कहा, नीतीश सरकार ने सुधारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था। आरजेडी राज में ना स्कूल खुलते थे और ना बच्चे आते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी पर बोला हमला। लालू राबड़ी शासनकाल पर उठाए सवाल। कहा, पूर्व की सरकार ने कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जिससे कि देश के विकास में बिहार का भी अहम योगदान होगा। पीएम के युवा संवाद पर कांग्रेस के नेताओं ने कसा तंज। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, क्या केवल संवाद होगा या युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर नित्यानंद राय का हमला। कहा, राहुल गांधी भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप यादव का हमला। कहा, हो सकता है राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आता हो, उनको भारत और बिहार की मिट्टी से मन उब गया है तो वो ताजा हवा खाने चले गए हों। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार में राजद 15 साल तक सत्ता में रही और यहां के लोग उस दौर को जंगल राज कहते हैं। जनस्वराज को लेकर के नित्यानंद राय का बड़ा बयान। कहा, यहां कोई मुकाबला नहीं है। इस देश में 16,000 पार्टियां हैं। सभी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान दिया। लालू यादव पर हिंदुओं को आपस में लड़ाने का लगाया आरोप। चलिए खबर अब आरा से है, जहां आरा में भी अचानक मौसम में हुए बदलाव की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश आंधी की वजह से शहर के बता दें कि कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर जल भराव हो गया है। आपको बता दें कि केशवपुर सड़क पर विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ ने बिजली के पोल को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं पेड़ गिरने की वजह से कई घंटों तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी ज्यादा चरमराई हुई नजर आ रही है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के, मौसम के बदलाव को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है और बारिश की वजह से जो आवागमन है वो भी प्रभावित हो रही है।
खबर अब अरवल से है, जहां जिले के कुर्था प्रखंड के लारी गांव में आयोजित चतुर्मास महायज्ञ में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। आपको बता दें कि राज्यपाल ने यज्ञ कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और इस मौके पर राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि बिहार और केंद्र की सरकार ने विकास की नई इबादत लिखी है। पहले जहां लोगों को सड़क की समस्या से जूझना पड़ता था, वहीं आज लोगों को आने जाने का व्यवस्था भी मिल रहा है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहं न प्रीणश्यामि सा च मे न प्रीणश्यति। जो समस्त जीवों में मुझे देखता है, यानी प्रभु को देखता है, और उस एक प्रभु में सबको देखता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न वो कभी प्रभु से अलग होता है, न कभी प्रभु से अलग होते हैं। चलिए खबर अब बेतिया से आ रही है, जहां बेतिया में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। शहर के सुप्रिया रोड और लाल बाजार के कई बड़े दुकानों में पानी घुसने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। सरकारी संस्थानों के साथ ही शहर के बड़े शोरूम में भी पानी घुस गया है। वहीं आपको बता दें कि नरकटियागंज शहर में भी हालात बेहद ही बदतर हैं, बद से बदतर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां हालात बेकाबू भी हैं। भारी बारिश में नगर के सड़कों पर 3 से 4 फीट तक जल जमाव है। प्रखंड के सरकारी कार्यालयों में बारिश का पानी घुस चुका है। बहुत पुराना मकान है, ये ब्लॉक है, पानी बाहर से जो है घुस जाता है, काफी नीचे हो गया है ये प्रखंड। मेरा नज़ारा जो है देखिए कितना जो है पानी समा गया है। बहुत रेकॉर्ड जो है पानी में भीज गया है, उसको निकाल करके हम लोग कुछ ऊपर रखे हैं बचाने के लिए रेकॉर्ड सब। रोहतास के डेहरी के कई इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद हुए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई, जहां आपको बता दें कि जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज के आसपास का इलाका जो है वो पूरा पानी में डूब चुका है। बाढ़ जैसी स्थिति है। ऐसे में अस्पताल के आसपास के घरों में फंसे कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों एवं छात्रों और मरीजों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला है। यहाँ भर्ती मरीजों को दूसरे जगह भेजने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। डेहरी के एसडीएम नीलेश कुमार ने ये कहा है कि सूचना मिल रही है कि किसी चेक डैम से भी ये पानी यहाँ पहुंच रहा है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। ये तो एक बार हम लोगों के लिए पहला इस तरह का है कि इतनी बड़ी समस्या जल को लेकर के इस क्षेत्र में हुई है। जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कोई चेक डैम प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जल सैलाब आया है। साथ में मूसलाधार बारिश जो कल रात से चल रही है, उसकी वजह से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुए हैं। प्रशासन सभी स्तर से आवश्यक सहयोग कर रहा है। दोनों अंचलाधिकारी सभी प्रभावित घरों का दौरा भी करेंगे। साथ ही जितने भी प्रभावित घर हैं उनको राशन वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर कुछ टाइम से फंसे हुए थे, पता नहीं था कब तक ये पानी और आगे बढ़ जाएगी, इसलिए आप लोगों की टीम ने हमें रेस्क्यू किया, इसके लिए धन्यवाद। कितने देर तक आप लोग फंसे हुए थे? लगभग कभी रात से ही तो पानी था, अब सुनने में आया कि और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए निकल गए। घर के पूरे परिवार सुरक्षित आ गए? सब सुरक्षित पहुँच गए हैं। हुआ कि ये मेरे हम लोग कैश में आधे रिपोर्ट करवाए थे और रिपोर्ट देने से मना कर रहे हैं कि हम फाइल नहीं देंगे, और सुबह कहे कि अपने अपने मरीज को सब ले जाइए और पैसा दीजिए बेड चार्ज। ये मरीज को पानी बारिश घुस गया है, बिजली नहीं है यहाँ, मेरा सब व्यवस्था खत्म हो गया है और रिपोर्ट देने से मना कर रहे हैं और फाइल देने से मना कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट जो करवाया था वो कैश में करवाया था और रिपोर्ट देने से मना कर रहे हैं कि आदेश नहीं है जीएम का। देखिए, बिहार में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से हालात बेकाबू हैं। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश में फारबिसगंज शहर झील में तब्दील हो गया। तस्वीर अररिया जिले के फारबिसगंज शहर के सदर रोड की है, जहां मूसलाधार बारिश में सड़क डूब गई है और लोगों के घर और दुकानों में पानी घुस गया है। फारबिसगंज नगर परिषद द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर नाला निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन जल निकासी कहां और कैसे होगी इसका इंतजाम नहीं हुआ। लिहाजा तस्वीर सामने है और कुछ घंटे की बारिश में ही नगर परिषद की पोल खुलती नजर आ रही है। और गोपालगंज से भी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के महुआवा के पास गंडक नहर का बांध अचानक पानी के दबाव से टूट गया। बांध टूटने से दर्जनों गांव में पानी फैलने की आशंका बढ़ गई। आपको बता दें कि नहर के पानी से धान की फसलों को भी नुकसान हुआ है।
स्थानीय लोग टूटे हुए गंडक नहर के बांध को तत्काल फिर से मरम्मत उसके कराने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। वहीं बांध टूटने के बाद का ये लाइव वीडियो सामने आया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर डाल करके ग्रामीण तटबंध को तत्काल फिर से ठीक करने की बात कह रहे हैं। तो वहीं अब आपको रोहतास से खबर बताते हैं। रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के कई अभी भी ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हैं। डेहरी के गोपी बिघा, इसके साथ ही जमुहार, महादेवा, कंचनपुर आदि इलाके में पहाड़ी गांव नदी का देखिए पूरा नदी के पानी की चपेट में आया हुआ है और 24 घंटे से अधिक समय होने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपकी, जहां किस तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो पानी में डूब चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है। बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां 4 जिले में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। गोड्डा, साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ में बारिश के आसार जताए गए हैं। रांची में 10 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 12 अक्टूबर को लौट सकता है मॉनसून। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से 4 जिलों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। गोड्डा, साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ में बारिश को लेकर के यह अलर्ट जारी किया गया है। रांची में 10 अक्टूबर तक बादल छाए रहने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। खबर अब गिरिडीह से है, जहां के डुमरी प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांव में लोगों को सरकारी आवास योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। लोग मिट्टी के कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में लोगों के घरों में पानी भी भर जाता है, जिस कारण लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस गांव में लोगों की परेशानी जानने के लिए ना तो कोई अधिकारी आता है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचता है। केंद्र व झारखंड सरकार के द्वारा गरीबों को पक्का आवास देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें से प्रमुख हैं पीएम आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना और झारखंड सरकार का जो है वो अबुआ आवास योजना है। हालांकि इन योजनाओं का लाभ गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल इलाकों में अभी तक नहीं पहुंचा है। परिणाम स्वरूप यहाँ के जो गरीब आदिवासी हैं वो अभी भी मिट्टी के कच्चे मकान में रहने को विवश हैं। परिणाम ये हो रहा है कि अभी बारिश का मौसम है और बरसात के मौसम में इन लोगों का जीना मुहाल हो गया है। डुमरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले छछंदो पंचायत के भागा बांध गाँव की तस्वीर दिखा रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ पे तत्काल पानी से बचने के लिए प्लास्टिक का पर्दा डाला है, लेकिन ये पर्दा जब भारी बारिश होती है वो काम नहीं आता। यहाँ भी अभी भी पानी इसमें जमा हुआ है। और अगर अंदर की बात करें तो अंदर की और तस्वीरें, हालत खस्ता है। तो अभी जो ये घर में ये लोग रहते हैं, ज़मीन इन लोगों का अभी भी भीगा हुआ ज़मीन है और ऐसे में इन लोगों का जीना यहाँ पे मुहाल हो गया है। लोग परेशान हैं और इन लोगों की स्थिति का जायजा लेने के लिए ना स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं ना प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुँचते हैं। पानी महज जाता है, घर पानी घुस जाता है ना, घुसता नहीं, सबाज जाता है, समझ जाता है ना, हाँ, पूरा भीगा भीगा जैसा लगता है। हाँ, पूरा मतलब कि थी हो रहा है, सबाज जाता है पानी में। हाँ। यहाँ पे सिर्फ एक घर का मामला नहीं, यहाँ पे इस गांव में दर्जनों आदिवासी रहते हैं और लगभग सभी के घर यहाँ पर कच्चे मकान हैं। परिणाम यह हो रहा है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।